हरिओम। स्वागत है गीता ज्ञान में। आज से हम नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं और यह अध्याय है 13 है। और इस अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात यहां पर भगवान कर रहे हैं। भगवान अब और गहरे स्तर पर अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। ये पूरा अध्याय जहां क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है, जो सांख्य दर्शन है, जो सांख्य की फिलॉसफी है, जहां पर पूरी प्रकृति का वर्णन किया गया है कि किस तरह से प्रकृति का निर्माण हुआ, किस तरह से सृष्टि का निर्माण हुआ, वो कौन कौन से तत्व हैं जिनसे सृष्टि धीरे धीरे बनती चली गई, और फिर ऐसा क्या है जिसके कारण से सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ हो सका। ये पूरा ज्ञान है, यही तत्व ज्ञान कहलाता है। प्रकृति को और पुरुष को तत्व से जानना, गहराई से जानना, फाउंडेशन से जानना और उसका अनुभव कर कि ये वास्तविकता में आत्मा क्या है और ये प्रकृति क्या है। यदि इन दोनों को फाउंडेशन से जान लिया जाए, इनका अनुभव कर लिया जाए, तो मुक्त हैं हम। जानने की प्रक्रिया बड़ी अनूठी है। केवल हमें पता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। केवल पता होने से तो कुछ भी बात बनती नहीं है। क्या मैं उस स्थिति में टिका हुआ हूं? क्या वो भाव मेरा है? क्या शरीर अलग मुझे लगातार अनुभव हो रहा है कि मैं अलग हूं, कि दिन भर के सारे क्रियाकलाप करते हुए मैं अलग हूं? रात को जब सो जाता हूं तब भी मैं अलग हूं, और वो अलग जो जानने वाला है वो देख रहा है इस शरीर को कि ये सो रहा है। क्योंकि वो तो सोता नहीं, सोता तो शरीर है। वो तो खाता नहीं, खाता तो शरीर है। वो तो व्यवहार और कर्म करता नहीं, कर्म करता तो शरीर है। यहां कोई एक ऐसा है जो लगातार गतिमान है, एक ऐसा है जो स्थिर है, एक ऐसा है जिसमें परिवर्तन है, यही कोई एक ऐसा है जो अपरिवर्तनशील है। यहां कोई ऐसा है जिसका जन्म होता है, मृत्यु होती है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत आती है, लेकिन कोई ऐसा है जिसको ना बचपन छूता है, न जवानी, न बुढ़ापा और न मृत्यु। दोनों बिल्कुल विपरीत गुण धर्म लिए हुए हैं। प्रकृति के अपने, पुरुष के अपने, दोनों के संयोग से ये शरीर का निर्माण होता है, लेकिन दोनों अपने अपने भाव में हैं। प्रकृति परिवर्तनशील है, इसलिए शरीर में लगातार बदलाव है, और एक पुरुष है, एक आत्मा है जो इसके भीतर है, उसमें बदलाव है ही नहीं। रत्ती भर भी बदलाव आज तक आया ही नहीं है। तो यहां पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग योग से इस अध्याय का नाम है, और इन्हीं ही गहराइयों की बात इस अध्याय में भगवान कर रहे हैं। पहला श्लोक है, श्री भगवान बोले, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, और जो इसको जानता है उसको तत्व ज्ञानी जन क्षेत्रज्ञ कहते हैं। एक है क्षेत्र, एक है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ज्ञ कहते हैं जानने की प्रक्रिया को। क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। जैसे एक है जमीन और उसके ऊपर खेती कर रहा है किसान, तो क्षेत्र है, जैसे कहते हैं ना क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्र है ये जमीन, अर्थात जो पांच भूत जो दिख रहा है। और एक है उस क्षेत्र को जानने वाला, एक किसान है जो उस क्षेत्र खेत में सारे उसको उपजाऊ करेगा, उसमें फल फूल लगाएगा, पौधा लगाएगा, पेड़ बनेगा, खेती करेगा। वो जो किसान है वो खेत को जानने वाला होता है, उसको पता है उसका दायरा, उसको पता है। लेकिन जो खेत है वो किसान को कभी नहीं जान सकता।
किसान खेत को जान सकता है, खेत किसान को नहीं जान सकता। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को नहीं जान सकता, क्षेत्रज्ञ क्षेत्र को ही जान सकता है। कितना भी किसान जीवन उस खेत में बिता दे, लेकिन खेत फिर भी किसान को नहीं जान पाएगा, क्योंकि जानने का गुण खेत में है ही नहीं। खेत में जानने का गुण हो तो खेत जान पाए, लेकिन जो क्षेत्रज्ञ है, जो किसान है, उसमें खेत को जानने का गुण है, इसलिए वो एकदम जान सकता है। उसमें कोई ज्यादा समय की जरूरत भी नहीं है कि क्षेत्रफल कितना है, मिट्टी कैसी है, उपजाऊ है, दोमट है, काली है, पानी कितने नीचे है, और क्या क्या यहाँ खेती हो सकती है। वो जानने की प्रक्रिया किसान में होती है और वो एकदम उसको जान सकता है, लेकिन खेत नहीं जान सकता। ठीक ऐसे ही ये शरीर है। ये शरीर क्षेत्र है, खेत की तरह है, और एक है इस खेत को जानने वाला, क्षेत्रज्ञ। तत्व ज्ञानी जन उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं, जानने वाला कहते हैं। किसको जानने वाला? प्रकृति को जानने वाला, शरीर को जानने वाला, साकार को जानने वाला, जो दिखता है उसको जानने वाला, जो 5 तत्वों से मिलकर बना है उसको जानने वाला, जिसमें परिवर्तन है, जिसका जन्म मौत होती है, उसको जानने वाला। एक है जिसमें परिवर्तन है, एक है जो जानने वाला है। हमारे भीतर भी कोई तो है जो जानने वाला है। आंख देखती है, हरे रंग को देखती है, पेड़ को देखती है, और बुद्धि कहती है कि हरा रंग है। ये कौन देख रहा है और कौन कह रहा है? केवल आंख या मन और बुद्धि कह पाती, तो जब व्यक्ति मर जाता है आंख तो उसकी खुली ही रह जाती है, वो तो कुछ देख ही नहीं पाता। रंग क्या है पता ही नहीं है, खुली की खुली आंखें हैं। आंखों की पूरी ताकत मौजूद थी मरने से पहले, लेकिन मरते ही सारी शक्ति क्षीण हो गई, क्योंकि जानने वाला ही नहीं रहा। जब तक जानने वाला और जिसको जाना जा रहा है उसके बीच का संबंध स्थापित रहता है, जानने की प्रक्रिया होती रहती है। जब तक आत्मा और ये शरीर और इसके बीच में जो प्राण है उसका संबंध लगातार बना रहता है, तब तक तो हम जान सकते हैं। और यदि ये संपर्क बीच का टूट जाए तो वो जानने वाला होते हुए भी जान नहीं पाएगा, क्योंकि वो ज्ञ की शक्ति, जो शक्ति है, क्योंकि जानने वाला आत्मा है और जो जानने की प्रक्रिया होती है वो प्राण से होती है, शक्ति से होती है। तो हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, हम जो अनुभव करते हैं, हमारे द्वारा जो भी कुछ बाहर प्रकृति में अनुभव किया जा रहा है, अर्थात हम जानने वाले। इस शरीर को मैं जानने वाला हूं। शरीर अपने आप को नहीं जान सकता, आंख अपने आप को नहीं जान सकती, कोई इसके पीछे होगा। और शरीर कितना भी आप इसकी कोशिश कर ले, शरीर कभी भी आत्मा को नहीं जान सकता। शरीर से कितना तप कर लो, कितना भी प्रयास कर लो शरीर से, लेकिन शरीर कभी भी आत्मा को जान ही नहीं पाएगा। हम शरीर को यदि बना लें, व्यवस्थित कर लें, सुडौल कर लें, मजबूत कर लें, हष्ट पुष्ट कर लें, कितना भी सुंदर से सुंदर और स्वस्थ से स्वस्थ शरीर कर लिया जाए, आत्मा नहीं जानी जा सकती, क्योंकि शरीर आत्मा को जान नहीं सकता। जानने का गुण शरीर में है ही नहीं। ऊपर से ही नीचे की तरफ जाना जा सकता है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाना जा सकता। क्षेत्रज्ञ ही क्षेत्र को जानेगा और क्षेत्र कभी क्षेत्रज्ञ को नहीं जानेगा। इसलिए ये जो शरीर है और एक होता है इस शरीर को जानने वाला। ये जो शरीर है ये क्षेत्र है, और इसको जानने की प्रक्रिया विज्ञान कहलाती है, साइंस कहलाती है। जो प्रकृति 5 महाभूतों से मिलकर बनी है, वैज्ञानिक क्या करते हैं? इन्हीं 5 तत्वों के अंदर रहस्यों को खोज रहे होते हैं, परत दर परत उखेड़ रहे होते हैं, और नई नई खोज हो रही होती है। प्रकृति में जब खोज हो तो उसको विज्ञान कहते हैं, और जानने वाले की जब खोज हो तो उसको ज्ञान कहते हैं। यही है ज्ञान और विज्ञान, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ।
क्षेत्रज्ञ को जानने की प्रक्रिया ज्ञान है और क्षेत्र को जानने की प्रक्रिया विज्ञान है। दोनों को जानना है। ऐसा नहीं कि हमने क्षेत्रज्ञ को जान लिया। वो क्षेत्रज्ञ को जानने की प्रक्रिया तभी तो होगी जब पहले क्षेत्र को जाना होगा। क्षेत्र को जानने के बाद ही क्षेत्रज्ञ तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए 5 कोश हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। अन्नमय कोश अर्थात ये जो शरीर है, स्थूल शरीर, स्थूल देह का जो पिंड है, जो खाता पीता बोलता चालता उठता बैठता घूमता फिरता है, ये शरीर, ये अन्नमय कोश है। फिर जो प्राण चलते हैं, श्वास का आना जाना और शरीर की सारी क्रियाकलाप होती है, वो प्राणमय कोश है। और एक हमारे मन के ख्याल हैं, वो मनोमय कोश है। और जो बुद्धि है, जो निर्णय लेती है, वो विज्ञानमय कोश है। और एक आनंद की अनुभूति होती है, वो आनंदमय कोश है। लेकिन ये सब क्षेत्र के हिस्से, क्षेत्रज्ञ इनसे परे है। 5 कोश हैं, 5 आवरण हैं, 5 लेयर्स हैं उस क्षेत्रज्ञ तक पहुंचने की। तो अन्नमय कोश को भी स्वस्थ करना होगा, प्राणमय कोश को भी स्वस्थ करना होगा, मनोमय कोश को, विज्ञानमय कोश को, आनंदमय कोश को, हर कोश को, हर लेयर को, हर सिक्योरिटी लेयर को हमें स्वस्थ करते जाना होगा। तब धीरे धीरे हम गहराइयों तक पहुंचते चले जाते। इसलिए तो शरीर को स्वस्थ करने के लिए आसन और षटकर्म की अभ्यास बताए गए, जिससे शरीर, जो अन्नमय कोश है, वो स्वस्थ हो जाए। प्राणायाम प्राणमय कोश को बल देगा, ध्यान धारणा मनोमय कोश को बल देगा, और फिर विवेक हमारे विज्ञानमय कोश को बल देगा, और फिर आनंद की गहराइयां आनंदमय कोश को बल देंगी। इस तरह से धीरे धीरे हम उस क्षेत्रज्ञ को जानने वाले हो जाएंगे, जो इससे परे है, जिससे शरीर चलता है, मन चलता है, बुद्धि चलती है, सारे काम करते हो, कोई तो है जानने वाला। वो क्षेत्रज्ञ भगवान कह रहे हैं। और इस अध्याय में भगवान इस शरीर और शरीर को जानने वाला, ये जो आत्मा है, दोनों की गहरे स्तर पर चर्चा कर रहे हैं। अगला श्लोक, अध्याय 13 का जो दूसरा श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ भी मुझको ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को तत्व से जानना ही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। सभी क्षेत्र में जो क्षेत्रज्ञ है, सभी शरीरों में जो शरीरधारी आत्मा है, सभी जो भी कुछ साकार है, इस साकार के पीछे जो निराकार है, अर्थात जैसे हर बिल्डिंग की एक फाउंडेशन है, किसी ना किसी आधार पर वो खड़ी है। वो जो फाउंडेशन है जिससे सब शरीर चल रहा है, वो तू मुझे जान। वो जो आत्मा है, वो तू मुझे जान। जो सब कुछ जानने वाला है, वो तू मुझे जान। जिससे सब जाना जाता है, वो तू मुझे जान। हमारे अंदर भी जो जानने की प्रक्रिया हो रही है, भगवान कह रहे हैं वो मेरे से ही हो रही है, और वो मैं ही तो हूं। सभी क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ है, उसको तू मुझे ही जान। क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा। वो जो आत्मा है, वो कोई अलग नहीं है, वो परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा का ही हिस्सा है। जब हम केवल नीचे से ऊपर की तरफ गति करते हैं तो आत्मा तक पहुंचते हैं, और जब आत्म भाव में टिक जाते हैं और लगातार उसकी साधना उसी भाव में, दृष्टा भाव में टिके रहते हैं, तो हमारा उस आत्मा का फैलाव होने लगता है और विकसित होने लगती है, और वो धीरे 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 उस परम तत्व का अनुभव हम ध्यान की गहराई और समाधि की गहराइयों में अनुभव करने लगते हैं। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं, भेद है बस मेरे जानने का, कि मैं कितना जाना है। जैसे कोई घर को बाहर से खड़े होकर देखे, और एक घर को अंदर से आकर देखे, और एक पूरी तरह से घर के हर कमरे और हर कोने को देखे। एक बाहर से देख रहा है तो उसने देखा केवल आत्मा को दूर से, जो ध्यानस्थ है। फिर वो थोड़ा और गहरे में आया तो घर को अंदर से देखा, अभी आत्मा में टिक गया, और
फिर जब वो पूरे तरह से पूरे घर को देख रहा है, उस आत्मा के फैलाव को, विस्तार को देख रहा है, तो वही परमात्मा हो जाता है। तो हम कितना ज्यादा गहरे गहरे स्तर पर अपने आप को लेकर जा रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है कि हम आत्म भाव में हैं या परम तत्व में टिक गए। लेकिन वो आत्मा है परमात्मा ही, केवल कहने का तरीका है। जब छोटी नजरिए से देखेंगे तो आत्मा है, जब ऊपर से देखेंगे, विशालता से देखेंगे तो परमात्मा है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो सभी क्षेत्र हैं, अर्थात जो भी कुछ प्रकट हो गया है, ये जो शरीर है हमारा, इस शरीर में देहधारी जो आत्मा है, जो देह को जिसने धारण किया हुआ है, वो मैं ही हूं। और हर शरीर जो भी उठता बैठता खाता पीता चलता दिखाई दे रहा है, वहां पर मैं हूं ही हूं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां मैं नहीं, क्योंकि क्षेत्र के साथ क्षेत्र को जानने वाला भी है। खेत के साथ एक किसान भी जुड़ा हुआ है। अलग अलग खेतों में अलग अलग किसान हैं। यदि आप किसी गांव में जाकर देखें तो वो कोई छोटा टुकड़ा है, कोई थोड़ा बड़ा टुकड़ा है, किसी का 1 बीघा, किसी का 3 बीघा, 5 बीघा, 1 एकड़, 10 एकड़, सबका अपना एक किसान है। और सब, हर किसान अपने ही खेत में खेती करता रहता है, वो उस खेत को जानने वाला है। ऐसे ही जितने भी हमारे शरीर हैं, सबका एक क्षेत्रज्ञ है, उसको जानने वाला है। वो जो जानने वाला है, वो भगवान कह रहे हैं मैं ही हूं। इसका मतलब यह हुआ कि जो जानने की प्रक्रिया है वो परमात्मा से होती है। यदि हम जानने की प्रक्रिया में आ गए तो परमात्मा की अनुभूति हमारे भीतर हो सकती है। और यदि हम जानने की प्रक्रिया में ही नहीं आए, जानने की प्रक्रिया हो रही है लेकिन उस जानने की क्रिया को हम जान नहीं रहे। होना और उसको जानना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक है पानी को देखना और उस पानी किस तरह से वो बना है, H2O को जानना, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पेड़ को देखना और पेड़ की गहराई को, उसको तत्व से जान लेना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। शरीर को देखना और शरीर को जानना अंतर है। तो जो जानने की प्रक्रिया है, जब हम उस जानने में, ज्ञ में आ जाते हैं, ज्ञान में आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम परम तत्व की ओर, आत्मा से परमात्मा की ओर गति कर रहे हैं। क्योंकि जानने में ही परमात्मा है। ये ज्ञान की प्रक्रिया, रुचि जो हमारी ज्ञान में होती है, जानने में होती है, वो कहां से पैदा होती है? जानने की रुचि न होना ही इसका मतलब है कि मैंने अपने आप को, अपने दिव्यता को सुला दिया है। लोगों के अंदर जानने की रुचि ही नहीं होती, उनको केवल और केवल बस जैसे घोड़े के ब्लिंकर्स बांध दिए जाते हैं, आंख के ऊपर एक पट्टी सी बांध दी जाती है साइड में, कि जिससे वो दाएं बाएं ना देखे, केवल वो सामने ही देखे। दाएं बाएं देखेगा तो फिर वो दाएं बाएं चला जाएगा। हम भी जीवन में वो ब्लिंकर लगाकर जीते रहते हैं। केवल मुझे 2 और 2 कितने होते हैं इतना आता है, उसके अलावा दुनिया का मुझे कोई ज्ञान ही नहीं, और जानने की इच्छा भी नहीं है, रुचि भी नहीं है। ये जानने की रुचि जब पैदा होती है तो परमात्मा का जो अवतरण है वो हमारे भीतर प्रकट होने लगता है। और यदि रुचि ही नहीं है तो फिर बात ही खत्म हो गई। ज्ञान है जानना। गुरु ने तो बता दिया ज्ञान, लेकिन शिष्य उस जानने में जा ही नहीं रहा है, उसने केवल शब्द पकड़े हैं। वो जानने की प्रक्रिया यदि वो नहीं कर रहा है तो उसके अंदर कुछ नहीं जाएगा। वो टीचर तो बता रहा है कि कार ऐसे चलानी है, लेकिन वो सीखने वाला समझ ही नहीं पा रहा है, तो वो अंदर नहीं जाएगा। क्योंकि ये ज्ञान है, ये व्यक्ति खुद इंडिविजुअल उठा सकता है। ये ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉपर्टी हो और प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफर कर रहे हो। किसी बाहर के व्यक्ति ने हमको प्रॉपर्टी दी, धन दिया, कुछ भी पद दिया, वो बाहर से ट्रांसफर हो सकता है, बड़े आराम से हो सकता है। लेकिन ज्ञान ट्रांसफर नहीं हो सकता कि गुरु का ज्ञान शिष्य चाहे हाथ रखकर के सारा ज्ञान ट्रांसफर हो जाए, वो नहीं होगा। ज्ञान और विज्ञान में यही खूबी है कि ज्ञान खुद स्वतः अनुभूत किया जाता है, और विज्ञान किसी ने, साइंटिस्ट ने कोई रिसर्च की हो तो दूसरा उस रिसर्च को पढ़ के उससे आगे बढ़ सकता है। लेकिन ज्ञान में ऐसा नहीं।
ज्ञान में सारे उपनिषद, वेद, ब्रह्मसूत्र और गीता और जितने भी हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं वो लिखे गए हैं, लेकिन पढ़कर आप उस ऊंची स्थिति को नहीं जान सकते, क्योंकि जानना अंदर से होता है। तो जानने की प्रक्रिया में हमें आना होगा, यहां से अध्यात्म शुरू होता है। इसलिए हम ध्यान की गहराइयों में उतरकर उसे ही जो हमारे भीतर जानने वाला है उस तक पहुंचते हैं। कौन है जानने वाला? आखिर कौन है जो वैज्ञानिकों को रिसर्च करने के लिए प्रेरित करता है? आखिर कौन है जो डॉक्टर को और गहरे गहरे शरीर के अंदर इतने रहस्य भरे हुए हैं उसको जानने के लिए प्रेरित करता है? आखिर कौन है जो अंतरिक्ष को जानने के लिए वैज्ञानिकों को प्रेरित करता है? आखिर कौन है जो पदार्थ को जानने के लिए प्रेरित करता है? आखिर कौन था जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जानने के लिए साइंटिस्ट के अंदर प्रेरणा डाली? आखिर कौन था कि जिसने ग्रेविटी को जानने के लिए, जानने की प्रक्रिया यदि प्रकृति में हुई, लेकिन जानने की प्रक्रिया तो हुई ना। और अधिकतर लोग तो जानने की प्रक्रिया में अपने आप को लेकर ही नहीं जाते, बस थोड़ा बहुत जान लिया, उसी से जीवन चला रहे हैं, उसी से खाना पीना हो रहा है, बस धन आ गया। वो एक छोटे से दायरे में अपने आप को ले जाते हैं। वो जानने की प्रक्रिया जिसकी जीवंत हो उसे ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण घर में जन्म लेना ब्राह्मण नहीं, बल्कि जानना उस ब्रह्म के, ब्रह्म कहते हैं विस्तार को, जो विस्तृत हो रहा है, फैल रहा है, जो फैलाव को जानने में लगातार लगा रहे, लगातार खोज करता रहे, खोज करता रहे, और क्या है, और क्या है अपने भीतर, और क्या है। वो वैज्ञानिक केवल पदार्थ को जानने में लगे रहते हैं, विज्ञान की तरफ जाते हैं, लेकिन ज्ञान की तरफ नहीं जाते। योगी जो भीतर ज्ञान की तरफ जा रहा है, वैज्ञानिक जो विज्ञान की तरफ जा रहा है। लेकिन यदि ज्ञान को जान लिया तो हम परम तत्व तक जा सकते हैं, लेकिन विज्ञान को यदि जाना तो परम तत्व तक नहीं पहुंच सकते। जानने की प्रक्रिया तो होगी, लेकिन हमने उसको जाना जो बदलेगा। इसलिए विज्ञान की सारी खोजें धीरे धीरे उसमें परिवर्तन, धीरे धीरे कुछ ना कुछ आने लगता है, और बेहतर, और इंप्रूव होती चली जाती है। प्रकृति में संभावनाएं हैं बदलाव की, पुरुष में कोई संभावना नहीं बदलाव की। उसको जान लिया, जो 1000 साल पहले था वही आज है, जो 5000 साल पहले जब गीता भगवान ने अर्जुन को बोली, जो ज्ञान तब था वही आज, उसमें कोई बदलाव नहीं। प्रकृति में ऋतु बदल जाती है, जलवायु बदल जाती है, वो बदल जाती है। वो आयुर्वेद के ग्रंथ कहते हैं कि अरहर की दाल खाने से एसिडिटी का शमन होता है, लेकिन यदि आज हम अरहर की दाल खाएं तो उसमें एसिडिटी बढ़ने लगती है, क्योंकि जलवायु बदल गई, मट्टी का गुणधर्म बदल गया, प्रकृति बदल गई, सब कुछ बदलाव वहां पर हो गया। तो एक जो खाद्य पदार्थ था उसका यदि 100 साल पहले, 500 साल पहले, 1 या 2000 साल पहले जो प्रभाव था हमारे शरीर पर, जलवायु के बदल जाने से उसका गुणधर्म ही बदल गया। उसमें बदलाव हो जाएगा, उस नॉलेज में बदलाव होगा। लेकिन जो ज्ञान है, जो जू का त्यों पहले था वही आज है, उसमें कोई बदलाव नहीं। तो जो जानने में लगा हुआ है और अपने को जानने में लगा हुआ है, उसके अंतर तम में परमात्मा की अनुभूति होती है। आगे बढ़ते हैं, और तीसरा जो श्लोक है 13वें अध्याय का, भगवान कह रहे हैं कि मुझसे संक्षेप में सुन कि क्षेत्र क्या है, कैसा है, जिन विकारों वाला है और कहां से आया है, तथा क्षेत्रज्ञ कौन है और उसका क्या प्रभाव है। अब भगवान और गहरे में लेकर जा रहे हैं, एक खोज कर रहे हैं, एक रिसर्च, जैसे कोई साइंटिस्ट हो, वो परत दर परत कुरेदता रहता है। साइंटिस्ट का मतलब है जो दिखाई दिया उसके पीछे और क्या है, उसके पीछे क्या है, पीछे क्या है। लगातार वैज्ञानिकों की खोज पदार्थ में चलती चली जाती है और वो अणु तक पहुंच जाती है, और फिर उस अणु में भी क्या है वो और खोजा जाता है। ऐसे भगवान भी इस शरीर की खोज अब अर्जुन को बता रहे हैं। कह रहे हैं कि
मुझसे संक्षेप में सुन कि ये क्षेत्र क्या है, ये शरीर है क्या है ये शरीर, और कैसा है, क्या इसका गुण धर्म है, किस तरह से ये पैदा होता है, कैसे उत्पन्न होता है, कौन से वो भूत हैं जो इसमें सहायक होते हैं, कौन से वो तत्व हैं जिनके आधार पर ये शरीर खड़ा हो जाता है, ऐसा क्या होता है कि जिससे जन्म हो जाता है और पूरा जीवन चलता रहता है, ऐसा क्या है कि जो फिर ये मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, ऐसा शरीर में क्या है जिसके कारण से ये दिन भर गति करता रहता है, वो कौन से भाव हैं इसके अंदर जिससे हर व्यक्ति दौड़ रहा है, कर्मों की तरफ प्रवृत्त हो रहा है, इच्छाओं और वासनाओं में अपने आप को उलझाए हुए, ऐसा क्या है इस शरीर में, उसको जान। मैं तुझे बताऊंगा इस शरीर के बारे में, इसके भेद के बारे में, इसके रहस्यों के बारे में। क्योंकि जब हम इसके रहस्य को जानने लगते हैं तो उसको कहा जाता है तत्व से जान, फाउंडेशन से, गहराई से अनुभव करके, केवल शब्द नहीं बल्कि उसका अनुभव कर ले। शब्दों को जानने से विद्वान हो सकते हैं, तत्वज्ञानी नहीं हो सकते। तत्वज्ञानी का मतलब है जो जैसा है उसको वैसा जान लिया, जैसी प्रकृति है, शरीर है, और जैसा पुरुष है, उसको जब हम जान लेते हैं तो जानने की प्रक्रिया जब उत्पन्न हो जाती तो कैसे होगी, वो जानने की प्रक्रिया कैसे होगी, वो क्षेत्रज्ञ क्या है, वो आत्मा क्या है, वो आत्मा कहां से आई है, किस तरह से उसका रूप है, किस तरह से उसका फैलाव है, वो शरीर में क्या करता है, वो ब्रह्मांड में क्या करता है, और ये शरीर कैसे पैदा हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, इसकी बारीकी को मैं तुझे बताने वाला। हे अर्जुन, तो थोड़ा समझ, थोड़ा जान, अच्छी तरह से जान कि एक ये तेरा शरीर है और एक इस शरीर के पीछे कोई है, एक इन सब का शरीर है जिनसे तू युद्ध करने वाला है। ये शरीर उत्पन्न हुए थे, ये मर जाएंगे, लेकिन कोई ऐसा है जब तू युद्ध करेगा तो इनको मारेगा शरीरों को, तो कोई ऐसा होगा क्षेत्रज्ञ जो न मरेगा। क्षेत्रज्ञ नहीं मरता, क्षेत्र खत्म हो जाता है। तो दोनों का जो भेद है, दोनों का जो गुण है, गुणों का जो प्रभाव है, उसको भगवान कह रहे हैं कि मैं तुझको अर्जुन बहुत ही विधिवत बताने वाला हूं, तरीके से बताने वाला हूं। क्योंकि गीता में भगवान ने जब जब जो जो वर्णन किया गहराई से किया है, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से कहकर निकल गए। क्योंकि अर्जुन शिष्य भी ऐसा ही है, वो भी गहरे रूप में जान लेना चाहता है। जब जानने की जिज्ञासा बढ़ती है तो प्रश्न बहुत गहरे होने लगते हैं। गुरु के सामने जब शिष्य होता है और वो प्रश्न करता है तो गुरु जान लेता है कि शिष्य कितने गहरे स्तर से प्रश्न कर रहा है, इसको जानने की भूख है भी या नहीं, या ऊपर ऊपर से ही बातें करता है, गुरु सामने दिख गया तो पूछ लिया कुछ, या अंदर से भूख है, प्यास है, तड़फ है जान लेने की कि ये है क्या आखिर। जब तक वो तड़फ ज्ञान की पैदा ना हो, वो भूख पैदा ना हो, खाने का मजा नहीं आता और न खाना पचता है। भूख होनी चाहिए। अर्जुन की भूख बढ़ चुकी है, क्योंकि भगवान ने धीरे धीरे उसको ज्ञान का जो उपदेश दिया, उसके अंदर वो रुचि जागी। और जब शिष्य की रुचि जग जाती है तो उसके प्रश्न और बहुत गहरे स्तर पर होते हैं, और गुरु जान लेता है कि इसके प्रश्न गहरे स्तर पर होंगे, तो गुरु गहरे ही आंसर करना शुरू कर देता है, जिससे प्रश्न प्रश्न ही ना रहे, डिसॉल्व हो जाए और उत्तर का ही हिस्सा बन चुका हो। इस तरह से क्लियर कर दिया जाए कि अब प्रश्न उठने की संभावनाएं बहुत कम रह जाए। अष्टावक्र जी से जब राजा जनक ने प्रश्न किया कि ज्ञान कैसे हो, मुक्ति कैसे हो, वैराग्य कैसे हो, अष्टावक्र जब शास्त्र शुरू होता है तो सबसे पहले ही राजा जनक अपने गुरु अष्टावक्र से केवल 3 प्रश्न कर रहे हैं, ज्ञान, मुक्ति, वैराग्य। ये ज्ञान, मुक्ति, वैराग्य प्रश्न आते ही पता लग जाएगा कि स्थिति क्या है। और यदि कोई कह रहे मेरे तो घर में बनती नहीं है, पत्नी से बहुत लड़ाई रहती है, कैसे रिलैक्स करें, व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, कैसे उसको मैनेज करें, वो भाई भाई में लड़ाई रहती है, कैसे उसको ठीक करें, मेरा ना पेट गड़बड़ रहता है, गुरुजी बताओ ना कैसे ठीक करें।
वो पता लग जाता है कि खड़ा कहां है व्यक्ति। गुरु के पास सारे आंसर हैं, वो बताए गए। शरीर को कैसे संभालना है, मन को कैसे संभालना है, व्यापार को कैसे संभालना है, संबंधों को कैसे संभालना है, प्रकृति की देखभाल कैसे करनी है, संबंधों की देखभाल कैसे करनी है, टाइम मैनेज कैसे करना है, वो हर चीज बता देंगे। लेकिन ये भी पता लग जाएगा जब पूछा जाएगा कि व्यक्ति खड़ा कहां है, उसके भी भूख क्या है, वो चाहता क्या है। प्रश्न बहुत कुछ बता देते। गुरु जान लेते हैं कि चाहिए क्या। जब वो कह रहा है कि व्यापार कैसे बढ़ाए, तो गुरु कहेगा ठीक है ना, व्यापार बढ़ाने के ये उपाय करो, ऐसे करो। लेकिन अब गुरु ज्ञान नहीं बताने वाला, क्योंकि ज्ञान पूछा नहीं गया। जो पूछा जाएगा आंसर वही आएगा। ये खूबी होती है गुरु की कि आंसर, गुरु उस जो प्रश्न कर रहा है उसी का आंसर करेंगे, लेकिन उस प्रश्न को डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे, शिष्य को उस प्रश्न से ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि ये प्रश्न हमेशा से डिसॉल्व हो जाए। हमारे प्रश्न तो आज करते हैं, कल फिर खड़ा है। वही प्रश्न सालों साल खड़े रहते हैं, डिसॉल्व ही नहीं होते, क्योंकि हमने उस ज्ञान को गहरे स्तर पर लिया ही नहीं था, वो तो केवल ऊपर के स्तर पर था। तो अष्टावक्र समझ गए थे राजा जनक के प्रश्नों से कि खड़ा कहां है मेरा शिष्य राजा जनक। इसलिए अष्टावक्र गीता बहुत ही ऊंचे स्तर से, प्रारंभ से ही शुरू होती है, और पूरा गीत, पूरा शास्त्र जो है वो बिल्कुल ऊंचे स्तर पर रहता है। अर्जुन की स्थिति यह नहीं थी। अर्जुन तो मोह वाला था, वो तो कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं कैसे मारूंगा। उसके प्रश्न कुछ और थे, राजा जनक के प्रश्न कुछ और थे। राजा जनक के प्रश्न ऊंचे थे, तो अब गुरु को ज्यादा समय नहीं लगा उसको एकदम ऊंचे उठाने में। लेकिन पहले ही प्रारंभिक अध्यायों में राजा जनक की स्थिति एकदम ऊंची हो गई, और वो अपनी स्थिति को बताने लगे। लेकिन अर्जुन को उस ऊंची स्थिति में लाने के लिए गुरु को बहुत समय लगा, बहुत संवाद हुआ, बहुत आदान प्रदान हुआ, बहुत ही स्थिति को संभाला, शक्तिपात दिया गया, गोपनीय ज्ञान दिया गया, बहुत कुछ किया गया भगवान के द्वारा कि उसकी जो सोई हुई चेतना है वो उभर कर उठ कर आ जाए। अब धीरे धीरे जब वो उठी, चेतना उठी, तो जिज्ञासा बढ़ी, जिज्ञासा बढ़ी तो प्रश्न उठे, और जब प्रश्न उठे तो गुरु कृष्ण समझने लगे कि अब स्थिति बेहतर हो गई। इसलिए भगवान ने ज्ञान का विस्तार करना शुरू किया। गहरे गहरे गहरा ज्ञान उसी को दिया जा सकता है जो गहरा ज्ञान लेने का इच्छुक हो। जो इच्छुक ना हो वो तो बैठा बैठा सो जाएगा, उसको ज्ञान सिर से ऊपर निकल जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। जैसे क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं, कोई सो रहा है, कोई इधर उधर ध्यान है, कोई खेल रहा है, और कोई लगातार ऐसे आंख में आंख गाड़ के टीचर की समझने की कोशिश कर रहा है कि वो समझाना क्या चाहते हैं। वो 40 के 40 बच्चे बैठकर समझने की कोशिश नहीं करेंगे, कोई विरला होगा। कई बार तो पूरी क्लास ही ऐसी होती, एकदम निठल्ली। इसलिए तो कोई ही आगे बढ़ पाता है। ऐसे गुरु भी देख लेते हैं कि कौन से शिष्य में प्यास है, उसी को ही ज्ञान देते हैं, उसी की स्थिति को ऊपर उठाते हैं। भगवान ने भी देखा है कि अर्जुन के अंदर प्यास हो गई है, इसलिए जितना ज्ञान दिया जा सके देव, पूरे का पूरा ज्ञान उड़ेल दिया, और पूरा सिस्टमैटिक तरीके से ज्ञान अब बताना शुरू कर दिया। इसलिए भगवान ने खुद ही, प्रश्न आया भी नहीं था क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में, एकदम नया चैप्टर शुरू हो गया, एकदम नया ज्ञान और गहरे स्तर का ज्ञान, तत्व ज्ञान देना शुरू कर दिया। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझसे संक्षेप में सुन कि क्षेत्र क्या है, कैसा है, किन विकारों वाला है, क्या क्या विकार हैं, क्या क्या इसमें चेंजेस होते हैं, और ये कहां से आता है, और फिर क्षेत्रज्ञ कौन है, उसको जानने वाला कौन है, और उसका क्या प्रभाव है। फिर आगे भगवान कह रहे हैं चौथे श्लोक में, ऋषियों ने इसका बहुत प्रकार से गान किया है, विविध व पृथक वेद मंत्रों द्वारा और निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी गान किया गया है। अब ये मैं जो तुझको बताने वाला हूं, ये बहुत ही गहन गहन और गहन सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं कि मैं तुझे पहली बार बता रहा,
ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात है, जो प्रकृति और पुरुष की बात है, जो सांख्य है, वो आज से नहीं, हजारों सालों से एक परंपरा से चला आ रहा है और हर गुरु ने अपने शिष्यों को बताने की कोशिश की। जिन्होंने जाना वो बिना बताए रह ना सके, उन्होंने बताने की कोशिश की। और इसी कारण से ब्रह्मसूत्र लिखे गए, वेद लिखे गए, मंत्र लिखे गए, क्योंकि जो जाना, अनुभूत हुआ, वो कैसे सब तक पहुंचे, कैसे सब उस ऊंची स्थिति तक पहुंचे, इसके लिए मंत्रों का आविष्कार हुआ, इसके लिए ब्रह्मसूत्र लिखे गए। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो क्षेत्रज्ञ है, ये जो आत्मा का विस्तार है, ये जो आत्मा है, ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये जो प्रकृति का ज्ञान है, ये जो तत्व ज्ञान है, हे अर्जुन, ये जो तत्व ज्ञान है, ऋषियों ने इसका बहुत प्रकार से गान किया है। आज तक जितने भी ऋषि हुए, ऋषि यहां पर शब्द प्रयोग किया गया। ऋषि का मतलब होता है रिसर्चर, जो रिसर्च करे वो ऋषि, जो मनन करे वो मुनि, जो खोज में लगा है कि क्या है इसके पीछे, इस प्रकृति के पीछे क्या है, कैसे उत्पन्न हुई, कहां से आई, कौन से तत्व हैं, कौन से विकार, जो खोज करता गया करता गया करता गया और पाया उसने। फिर उसने खोज की कि कौन है जानने वाला जो इस प्रकृति को देख पाए। अंदर भी खोज की, बाहर भी खोज हुई, अंदर भी खोज हुई, दोनों तरफ खोज हुई और कहा कि ये दो अलग अलग, प्रकृति अलग है, पुरुष अलग। ये प्रकृति और पुरुष का जो भेद है वो ऋषियों ने खोज लिया और उस पुरुष तत्व में आकर बैठ गए और प्रकृति को देखने लगे। जैसे घर का एक हेड घर में बैठ जाता है, पूरी सारे दिन भर के क्रियाकलापों को और घर के सब सदस्यों को क्या कर रहे हैं वो देख रहा है, कुछ कह नहीं रहा, केवल देख रहा है। तो ऋषियों ने रिसर्च की और जितने भी हमारे ग्रंथ लिखे गए वो रिसर्च बेस्ड थे। अभी की रिसर्च जो की जाती है वो प्रयोगशाला में की जाती है। पहले भी प्रयोगशालाएं हुआ करती थी, लेकिन वो प्रयोगशालाएं गुफाएं थी, जंगल थे, पहाड़ थे, हिमालय था। वो प्रयोगशालाओं में पहले आज बाहर के कुछ इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं। पहले प्रयोगशालाओं में ध्यानस्थ होकर बस अंदर उतर जाते थे, केवल अंदर गहरे 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 उतरते चले जाते थे और धीरे धीरे सारा विज्ञान पता लग जाता था। महर्षि पतंजलि जब विभूतिपात का वर्णन करते हैं तो वहां कहते हैं कि नाभि पर संयम करने से पूरे शरीर की काया व्यू का ज्ञान हो जाता है। संयम का मतलब है धारणा, ध्यान, समाधि को, तीनों को एक साथ इकट्ठा करके जब प्रैक्टिस की जाती है। धारणा भी पूरी है, ध्यान भी है और वही समाधि हो गई एक स्थान विशेष पर। जब ऋषियों ने नाभि पर संयम किया तो पता लग गया कि शरीर कैसे बना, कितनी हड्डियां हैं, खून कैसे दौड़ता है, हृदय क्या काम करता है, पाचन तंत्र कैसे होता है, श्वास की क्रिया प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, मस्तिष्क किस प्रकार से कार्य कर रहा है, रीढ़ की हड्डी किस प्रकार से कार्य कर रही है। पहले तो अंदर तो नहीं देखा था, बिना अंदर देखे चीरफाड़ करके कैसे उस 1000-2000 साल पहले सर्जरी कर दी गई, कैसे कर दी गई, क्या क्या तरीके थे, उपाय थे। आज बाहर जो रिसर्च की जाती है, ऋषियों ने उसको अंदर रिसर्च कर लिया था और फिर आयुर्वेद के शास्त्रों का वर्णन हुआ। इसी तरह से ब्रह्मसूत्र का वर्णन हुआ, जिसका भी ज्ञान दिया गया। ऋषियों ने ब्रह्मांड को जाना, नक्षत्र को जाना, ग्रेविटी को जाना, वायुयान कैसे बनाया जाए उसको जाना, सब कुछ जाना है उन्होंने और लिपिबद्ध कर दिया। जिस ऋषि ने जिस तरफ खोज करनी शुरू की वैसा एक ग्रंथ तैयार कर दिया। तो ऋषियों ने प्रकृति को, क्षेत्र को भी जाना और क्षेत्रज्ञ को भी जाना। ब्रह्मसूत्र में क्षेत्रज्ञ की चर्चा है, मंत्रों में क्षेत्रज्ञ की चर्चा है, कैसे उस परम तत्व को, उस आत्म तत्व को जाना जाए। तो भगवान कह रहे हैं कि ऋषियों ने इसका बहुत प्रकार से गान किया है। जब उसको जान लिया तो उस
गुणगान किए बिना रह नहीं सकता। आप कोई बहुत अच्छा दृश्य देख कर आओ, कोई बहुत अच्छी जगह थी, आप देखो कितने दिन तक लोगों को बताते रहोगे, अरे वहां जाके देखो कितना अच्छा है, अरे हिमालय हो गया, अरे वाह क्या केदारनाथ जी जब पहुंचते हैं ऊपर पहाड़ी पर क्या दृश्य है, निराला ही निराला दृश्य है। आप सबको वहां बताओ अरे क्या रास्ते थे, क्या अमरनाथ जी थे। आप जब देखोगे वाह, तो बताने से रहोगे नहीं, सबको बताना शुरू कर दो, उसका गुणगान करना शुरू कर दो। बहुत अच्छा कहीं खाना खा कर आओ, आप गुणगान करने लगोगे। आप घर में ही अच्छा खाना खाओ तो घर में ही गुणगान करने लगोगे, वाह। गान किए बिना रह नहीं सकते आप, जब बिल्कुल एकदम आश्चर्य से भर जाए। जब ऋषि खोज करते रहे, उन्होंने पा लिया, तो गुणगान करना शुरू कर दिया। और वो गुणगान मंत्रों के माध्यम से, चूंकि भाषा संस्कृत थी। मंत्र जब ध्यान और समाधि की गहरी अवस्था में साधक होता है और अंदर से कुछ ज्ञान उभर कर आए, जहां पर उसने बुद्धि का प्रयोग नहीं बल्कि हृदय से उठा था, उसको मंत्र कहते हैं। जो ईश्वरीय परमात्मा के कृपा के माध्यम से हमने लिखा है उसको, लेकिन मैंने बनाया नहीं, उसको लिपिबद्ध किया है केवल, लेकिन उसको मैंने मात्राओं में समेटा नहीं। वो जैसे उठा वैसे लिखा, वो मंत्र कहलाया। और जो चाह कर लिखा वो श्लोक कहलाया। तो वेद मंत्रों में इस क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, क्षेत्र का ज्ञान, विविध व पृथक वेद मंत्रों द्वारा और निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी गान किया गया है। ये जो मैं तुझको बताने वाला हूं, बस यही है हमारा, जितने भी ऋषि जो भी कुछ उपदेश देते हैं, इसी के आसपास होगा, यही होगा। इसके अलावा कुछ उपदेश है ही नहीं। पूरा अध्यात्म, पूरा सत्संग, पूरा ज्ञान केवल प्रकृति और पुरुष के बारे में ही है। प्रकृति को जानो, पुरुष को जानो, तत्व से इसको भी जानो, उसको भी जानो। ये परिवर्तनशील है, ये अपरिवर्तनशील है। ये शरीर आया है, जाएगा, और इसके अंदर कोई है ऐसा जो बिल्कुल नहीं जाएगा। यहाँ पर ऊंच नीच होगी, मान सम्मान होगा, लाभ हानि होगी, सुख दुख आएगा जाएगा, दिन रात होगा, यहाँ सब ऊंच नीच होता रहेगी। लेकिन कोई ऐसा होगा जो इनके बीच में जू का त्यों खड़ा रहेगा। दोनों को जानना ही ज्ञान है, अध्यात्म है। दोनों को जानना ही सांख्य है। और सत्संग और गुरु की वाणियां केवल और केवल तत्व ज्ञान तक साधक को निश्चय कराने में लगी रहती है। तो इस तरह से ये बहुत ही गहरा अध्याय प्रारंभ हुआ। इसको हमें अनुभवों के माध्यम से अपने जीवन में आत्मसात करना होगा। क्योंकि जब पता लग जाए कि सुख बदलेगा और दुख बदलेगा, तो क्यों अटके सुख में और क्यों अटके दुख में। जो चीज आने और जाने वाली है, जो आई है वो चली जाएगी, जो नहीं आई है वो आ जाएगी। जो बदल रहा है उसमें क्यों अटके। जो बदलने वाले को देखे उसको ऊपर अनुभव करो। क्षेत्रज्ञ को पकड़ो, क्षेत्र को जानो, समझो अच्छी तरह से, और उसको फिर एकदम साक्षी हो जाओ, उसके दृष्टा हो जाओ। अभी आपके कोई प्रश्न हो तो उस पर बात कर सकते हैं। हरिओम सुरक्षित जी। हरिओम जी। सुरक्षित जी, पहला सवाल आनंद जी ने पूछा है। वह पूछते हैं, क्या अनजाने या भूल से हम किसी जीवात्मा को कष्ट पहुंचा दे तो क्या तब भी हम पाप के भागी ही कहलाएंगे? अनजाने से यदि कष्ट किसी को पहुंचाओ तो क्या पाप के भागी कहलाएंगे? यदि आपको पता लग गया बाद में कि मैंने कष्ट पहुंचाया था, तो कहलाओगे, लेकिन उसकी मात्रा कम होगी। एक है जानबूझकर कोई कृत्य करना, कोई हिंसा करना, कष्ट पहुंचाना, जानबूझकर, कृत कारित अनुमोदित। क्योंकि हिंसा 81 प्रकार की होती है, उसके बहुत ज्यादा कैटेगरी है। आपने किस कैटेगरी की हिंसा की? एक हिंसा जब व्यक्ति करता है, बहुत प्लानिंग करता है। कई दिन की प्लानिंग के बाद व्यक्ति कभी क्रोध करता है, कोई हिंसा करता है, उसके पीछे उसकी बहुत तैयारियां होती।
आप किसी को कुछ कहना चाहते हो, कुछ शब्द देना चाहते हो, कुछ भारी भरकम, कुछ क्रोध अपना व्यक्त करना चाहते हो, आप देखना आपकी तैयारी उस क्रोध के शब्द को कहने के लिए कितनी है। आप बहुत प्रिपरेशन करेंगे, उसकी बहुत तैयारियां होंगी। कई बार तो कई कई दिन और कई कई महीनों तक व्यक्ति जो क्रिमिनल होते हैं कई कई महीनों और सालों तक एक एक कृत्य करने की तैयारी करते रहते हैं। इसका मतलब है कि लगातार इतने महीने और इतने साल, इतने दिन उसके अंदर वही कृत्य चल रहा था। तो उसका जो जो पाप है, उसका जो फल है, वो बहुत ज्यादा तीव्र होगा। क्योंकि तैयारी के समय भी वही भाव था और जब कर्म किया और बाद में भी वही भाव चलता रहा। एक है कृत किया हुआ, एक है कारित, करवा दिया गया, कि मैंने नहीं किया लेकिन मैंने किसी से कह करवा दिया, वो भी हिंसा है। और एक है अनुमोदित, कि हिंसा की किसी ने और उसने मुझे आके कहा अरे मैंने ऐसे करके आया, तो हम शाबाशी दे रहे, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, वेल डन, तो हम उसके हिस्सेदार हो गए। एक है हिंसा की हो गई मेरे से, मैं जा रहा था, हो गई, बाद में पता लगा, तो उसका जो फल है आएगा, चित्त पर आएगा, थोड़ा होगा। और इसलिए बहुत सारे ऐसे तपस्याएं होती हैं, साधनाएं होती हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं, जिससे वो क्षमा का भाव होता है, जिससे जो भूल चूक में हो गई है उससे अपने आप को साफ किया जाए, अपने अंदर वो नम्रता, वो करुणा, वो दया का भाव प्रकट किया जाए और वो क्षमा मांग ली जाए। जब तक क्षमा नहीं मांगी जाएगी वो कर्म जो का त्यों पड़ा रहेगा। और हमारी क्षमा भी तो ऊपर की होती है, हम सॉरी ऊपर से बोल देते हैं, दिल की गहराइयों से क्षमा ही उसका प्रायश्चित है। उस कर्म को पूरी तरह से डिसॉल्व किया जा रहा है जब गहराइयों से कुछ ऐसे हम कह दें कि मेरे से गलती हो गई। वो प्रायश्चित है, चूंकि व्यक्ति पसीज रहा है, भीग रहा है, पूरी तरह से रो रहा है और गलत हो गया है। तो कर्म कैसा हुआ, हिंसा किस तरह की हुई, उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसका फल होगा या नहीं होगा। और यदि बिल्कुल उसका ध्यान ही नहीं है तो कई बार उसका फल ही नहीं है, क्योंकि वो चाहना है, इंटेंशन ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है। वो जैसे एक वो दृष्टांत आता है ना कि भगवान शंकर मां पार्वती के साथ में बस घूमते हुए जा रहे थे, पृथ्वी लोक के से ऊपर की तरफ जब जा रहे तो देखा पृथ्वी लोक पर कि एक महावत है, हाथी के ऊपर बैठा है। हाथी एकदम बहुत तेजी से अपना फूफा करता हुआ चला जा रहा है। महावत के हाथ में अंकुश है, वो बैठा है। अब हाथी के नीचे बहुत सारे जीव जंतु, छोटे छोटे कीड़ी मकोड़े, वो मरते जा रहे हैं। तो मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, है भगवान, आपने मुझे कर्म सिद्धांत बताया, कर्म के रहस्य बताए, कर्म फल बताया, सब आपने विधियों का वर्णन किया, ध्यान की विधियों का वर्णन किया। मैं एक एक प्रश्न उठ गया मेरा, यहां पर एक जिज्ञासा उठ गई। तो शिव ने कहा, हाँ पार्वती पूछो, कि ये जो नीचे में देख रही हूं, हाथी चला जा रहा है, महावत उसके ऊपर बैठा है, हाथी के पैर के नीचे जो ये जो छोटे छोटे बिल्कुल महीन चींटी मकोड़े ये मर रहे हैं, इसमें पाप किसका है? महावत का है या हाथी का है? मैं महावत का इसलिए कह रही हूं क्योंकि हाथी को महावत हाँक रहा है। जैसे महावत कह रहा है हाथी उसी रास्ते पे चल रहा है, या हाथी अपनी मर्जी से चल रहा है तो वो उसके पैर के नीचे आ रहे हैं। अब इन दोनों में मेरे अंदर एक दुविधा हो गई, मैं समझ नहीं पा रही हूँ और बहुत देर से इस पे चिंतन मनन कर रही हूँ कि आपकी जो सिद्धांत था उसके आधार पर इसका है या उसका है, क्योंकि यहां दोनों इन्वॉल्व हैं या दोनों का बराबर बराबर है। तो भगवान कहते हैं, हे पार्वती, इसका फल ना हाथी का है ना महावत का है, ये तेरा है। ये जो कर्म हो रहा है इसका फल तुझे मिलने वाला है। तो पार्वती एकदम डर के बोली, भगवान आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं मुझे कैसे मिलेगा? कि नहीं, हाथी को नहीं पता कि वो ऐसे हो रहा है, उसके नीचे चींटी और बहुत सारे जीव जंतु मर रहे हैं, वो अनजान है, उसने चाह कर तो नहीं किया, हो गया। और जिनका मरना था वो मर गए।
उस हाथी की यदि इंटेंशन होती तो फिर उसका कर्म होता। और महावत को भी नहीं पता कि कौन नीचे मर रहा है, महावत की भी इंटेंशन नहीं, महावत भी ये नहीं चाह रहा है कि ये मरे, उसने सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं, उसके अंदर पूरी तरह से कोई इच्छा भी नहीं है कि कोई मरे। तो दोनों के अंदर इच्छा ही नहीं, वो तो बस प्रकृति के नियम के अनुसार हो रहा है। लेकिन अब तू देख रही है वो कर्म कि वो मर रहे हैं, केवल तेने देखा, ना हाथी ने देखा, ना महावत ने देखा। जिसने देखा और जिसके मन में चला उसी का ही फल हो गया। इसलिए ये कर्म की जो थ्योरी है वो बहुत गहन है। कहां पर जाकर किस तरह से ये मर्ज हो जाती है, किस तरह से अलग हो जाती है, कहां पर किसका फल खड़ा हो जाता है, कहां पर किसका फल डिसॉल्व हो जाता है, कहा नहीं जा सकता। और जैसे जैसे हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने लगते हैं, इस थ्योरी को, इस कर्म सिद्धांत को हम समझने लगते हैं और निष्काम में आ जाते हैं। जी सुरक्षित जी, दूसरा सवाल है कुसुम जी का। वह पूछती है, क्रोध, लालच, ईर्ष्या मनुष्य की स्वाभाविक भावनाएं हैं। ये सभी प्रकृति की ही तो देन है, तो इन्हें गलत कैसे कहा जा सकता है? प्रकृति, क्रोध, इच्छा, लालच प्रकृति की देन है, पुरुष की नहीं, आत्मा की नहीं। आप आत्मा है, आप पक्का करें कि आप कौन। भगवान आगे बताने वाले। ईर्ष्या हमारे अंदर पैदा होती है, इच्छा हमारे अंदर पैदा होती है, इस शरीर में पैदा हो रही है, मन में पैदा हो रही है, बुद्धि से आ रही है, विकारों से आ रही है। ये प्रकृति के गुण। तो यदि हम प्रकृति के गुणों में, इसके प्रभाव में, इसके विकारों में रहेंगे तो हम बंधे रहेंगे। फिर हम बंधे ही रहेंगे। लालच रहेगा, काम रहेगा, क्रोध रहेगा, प्रकृति से आया है, स्वभाव है, ठीक है। हम फिर उसमें, उस चक्कर में आ गए, उस घुमेरी में आ गए। लेकिन एक कोई ऐसा भी है हमारे अंदर जिसमें लालच नहीं, जिसमें लोभ नहीं, जिसमें काम नहीं, क्रोध नहीं, जिसमें न राग है न द्वेष है। कोई ऐसा है। यदि हम उस भाव में आ गए तो उस हम बंधन से हट गए। तो हम प्रकृति के जन्म और मरण के चक्र में रहना चाहते हैं तो लालच, ईर्ष्या का स्वभाव ठीक है। यदि उस चक्र से बाहर निकल जाना चाहते हैं, उस घुमेरी से बाहर निकल जाना चाहते हैं, तो फिर हमें उस आत्मा के गुण में आना होगा। ये तो प्रकृति के थे, ये तो विकारों वाली प्रकृति के गुण थे, उसमें हम थे तो उसका अपना प्रभाव था। आप ठंडे स्थानों पर जाएंगे तो ठंडक हवाएं आएंगी, गर्म स्थानों पर जाएंगे तो लूएं आएंगी। आप कहाँ खड़े हैं उसका प्रभाव आप पर होगा। हम प्रकृति में रह जाएं तो फिर जन्म है, मरण है, बंधन है, उलझन है, झंझट है। लालच किया, पूरा हो गया, ठीक, नहीं तो दुख है। द्वेष किया, हमने उसको परेशान कर दिया तो ठीक, अन्यथा हम ही परेशान हो गए। काम, हम परेशान। एक्चुअली ये सारे विकार तो हमें ही परेशान कर रहे हैं, किसी दूसरे को कहां परेशान करते हैं। सबसे पहले तो हमें जलाते, हम ही जलते रहते। और जब हम जल रहे हो तो समझो कि हम प्रकृति में बंधे हुए हैं, यही बंधन है। लेकिन ज्ञान, जो आत्मा का ज्ञान है, जो गीता है, वो उससे ऊपर उठा रही है, क्षेत्र से ऊपर क्षेत्रज्ञ में लेकर जा रही है कि कोई ऐसा है हमारे भीतर जो लालच, ईर्ष्या, द्वेष से बहुत परे है। कोई ऐसा है जिसमें लालच, ईर्ष्या, द्वेष भरा पड़ा है। तो मन विकारों वाला जब होता है, अहंकार के साथ होता है, तो उसमें सब भरा पड़ा है। और जब उससे रहित होता है तो फिर वो आनंद, प्रेम और ज्ञान स्वरूप हो जाता है। तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन उसका फिर कॉन्सिक्वेंस भी खड़ा है, उसी रूप में उसका फल खड़ा है। फिर भोगने को भी हमें सज्ज रहना चाहिए। जी तीसरा सवाल विभा जी की तो ओर से आया है। वह पूछती है, सुना है ध्यान हमें ईश्वर के नजदीक ले जाता है, परंतु उन्हें कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ। तो क्या वो पूछती है कि उनके करने के तरीके में कुछ कमी है? ध्यान हमें ईश्वर के नजदीक ले जाता है, लेकिन ऐसा अनुभव नहीं हुआ। जब आप ये भाव से बैठोगे कि मुझे ईश्वर के नजदीक जाना है, किसी इच्छा से ध्यान में बैठोगे, किसी कामना से बैठोगे, तो कभी अनुभूतियां नहीं होगी। इच्छाओं से तो परे जाना होता है ध्यान में। कुछ चाह कर ध्यान के लिए बैठोगे तो ध्यान तो हो ही नहीं रहा है। अब तो हम ध्यान में बैठे और इंतजार में बैठे हैं कि परमात्मा के नजदीक जा रहे हैं। वो तो हम मन में ही खड़े हैं, वो तो हम इच्छाओं में ही खड़े हैं। वो तो दिखने के लिए ध्यान है,
ध्यान के लिए ध्यान नहीं हो रहा, वो तो परमात्मा के नजदीक जाने के लिए ध्यान हो रहा है। वो तो कंडीशन वहां पर आ गई, वो तो अब कुछ चाहिए ध्यान से। जब चाहिए तो ध्यान कुछ नहीं देगा। ध्यान तो समर्पण की प्रक्रिया है, सब छोड़ देने की प्रक्रिया है। सारी चाहते, सारी इच्छाएं, सारी ईर्ष्याएं, सारे लालच छोड़कर, अपना नाम, अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, बाहर का सब कुछ छोड़कर, जैसे आप सो जाते हैं, सब कुछ छोड़कर, एक महंगी घड़ी बांधकर भी आप सो नहीं पाते, अच्छे कपड़े पहनकर नहीं सो पाते, सब कुछ उतार कर बदल कर आप सोते हैं। बाहर का बाहर छोड़कर ही सोया जा सकता है, बाहर का अंदर पकड़कर रात को नींद नहीं आएगी। एक थॉट भी यदि मन में चलना शुरू हुआ तो नींद नहीं आएगी। जब एक नींद में भी हमें बाहर का बाहर छोड़ना होता है, ये तो ध्यान है। इसमें तो सजग होकर, जागृत होकर पूरी तरह से छोड़ देना है। और यदि आपने कहा कि कल मुझे कुछ अनुभूति हुई थी, आज फिर हो, तो नहीं होगी। क्योंकि कल जो अनुभूति हुई थी उसमें आपने चाहा नहीं था, वो तो स्वतः हो गई। अब आप चाह रहे हो कि परमात्मा की अनुभूति हो, आप चाहतों के साथ ध्यान कर रहे हो, तो वो कंडीशन के साथ है। वो सकाम ध्यान हो गया, और सकाम ध्यान परमात्मा तक नहीं ले जा सकता। वो तो ख्याल लेकर आएगा, कल्पनाएं लेकर आएगा। ये ख्याल छोड़ दीजिए, ये अंदर से भाव छोड़ दीजिए कि परमात्मा के नजदीक जाना है। बस पूरी तरह से श्रद्धा, समर्पण के साथ ध्यान में बैठ जाएं, और धीरे धीरे अपने मन को ठहराते जाएं, ठहराते जाएं, ठहराते जाएं। कोई कल्पना ना करें, कोई विचार न लाएं कि वैसा होगा वैसा होगा, न जाने कब होगा। कैसे कह सकते हैं कि एक दिन में हो, 1 साल लगे, 10 साल लगे, वो तो हमारी तैयारी है। कोई व्यक्ति एकदम साइकिल सीख लेता है, कोई नहीं सीख पाता। कोई खाना बनाना एकदम सीख लेता है, किसी को सिखाते रहो। कोई मैथ एकदम बच्चा कर लेता है, कोई नहीं कर पाता। वो तो डिपेंड करता है कि हमने उस पर डेडिकेशन कितना किया है, ध्यान के प्रति समर्पित कितने हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है कि हमारी ध्यान की यात्रा और गति कितनी तेज होने वाली है। लोग सालों साल ध्यान करते रहते, कुछ भी नहीं घटता। सालों साल सत्संग जाते रहते हैं, अध्यात्म की किताबें पढ़ते रहते हैं, पुस्तक पढ़ते रहते हैं, गुरु की वाणी सुनते रहते हैं, कुछ भी रत्ती भर भी बदलाव आता नहीं है। कुत्ते की पूंछ की तरह वो फिर तिरछी हो जाती, क्योंकि रुचि नहीं। ध्यान समर्पण की साधना है। बस बैठ जाओ, अपने साथ बैठ जाओ, समय निश्चित करो, स्थान निश्चित करो, बैठ जाओ, और बस लगातार। और बैठ जाओ, और मन भाग रहा है तो कोई मंत्र ले लो, कोई श्वास पर ध्यान ले आओ, कोई देश स्थान पर ले जाओ, कोई चक्र पर ले आओ, कहीं ना कहीं अपने मन को ले आओ, टिका दो। और कुछ समय के बाद जब मन ठहर जाए, तो जहां मन टिकाया है उसको भी छोड़ दो, उस मंत्र को भी छोड़ दो, उस चक्र को भी छोड़ दो। फिर आप गहरे स्तर पर उतर जाएंगे। कुछ पाने के लिए ध्यान में उतरोगे तो ध्यान कुछ नहीं देगा। सब कुछ छोड़ कर ध्यान में उतरोगे तो ध्यान सब कुछ दे देगा। हरिओम। बहुत बहुत शुक्रिया सुरक्षित जी। दर्शकों, हमारे साथ बने रहने के लिए मैं तमन्ना गढ़पानी आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आज के एपिसोड में इतना ही। अब आपकी और हमारी मुलाकात होगी सोमवार सुबह 8 बजे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सुरक्षित जी। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा।